ये कैसे हो सकता है? हीला आंटी के बेटे का नंबर और मेरे राहुल का नंबर, ये कैसे हो सकता है? कहीं कहीं हीला आंटी ने मुझे गलत नंबर तो नहीं दिया? आप लोग बातें कीजिए, मैं जरा बाइक रेडी करके आता हूँ। तो भाभी जी, आप ये ऐड करके क्या हासिल कर लेंगी? ये बैठो। मम्मा, so you're the mother of these two? यस मम्मा, हमें नया वाला क्रेयॉन बॉक्स खोल दे। क्यों? पुराना वाला कहाँ गया? फिनिश हो गया। हाँ मम्मा। ठीक है, खोल लो। थैंक यू मम्मा। थैंक यू मम्मा। जाओ भागो। ये तो आप भाभी जी नहीं, मम्मी जी है। मम्मी जी, आप ये ऐड करके क्या कर लेंगे? I mean, आपको इस एज में सुपर मॉडल थोड़ी ना बनना है। You know, दादी जी, आप ही समझाइए ना कुछ। अब सोचिए ना दादी जी, आप लोग कितने कंजर्वेटिव लोग हैं, है ना? और अब इस एज में मम्मी जी ऐड करेंगी, वो भी नाइटी का, एंड वो ऐड करके भी क्या कर लेंगी? I mean, आखिर में तो थेपला और पापड़ ही बेलना है ना? तो मम्मी जी, अगर आप इस ऐड के बारे में सीरियस नहीं हैं, तो आप प्लीज सैम को बोलकर मेरा नाम रेकमेंड करवा दीजिए। दिया, मैं तो खुद चाहूंगी कि अगर मैं ये ऐड नहीं कर सकती तो एटलीस्ट तुम ये ऐड कर लो। तुम समीर की दोस्त हो और तुम्हारा मन भी है, लेकिन मेरा डिसीजन मेरे हाथ में नहीं है, मेरी मदर इन लॉ के हाथ में है। तो जब तक ये कुछ नहीं कहती, मैं कुछ नहीं कह सकती। तो दादी जी, आप जल्दी डिसाइड कीजिए ना, मेरे लिए एक एक मिनट बहुत प्रेशियस है। तो हाँ माँ जी, बात तो सही है, टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा? अगर मैं ये ऐड नहीं कर सकती तो कम से कम दिया तो कर सकती है। तो प्लीज माँ जी, आप अपना डिसीजन सुना दीजिए। ये तो पहनने के बाद भी अजीब सी लग रही है। माँ, मैं बहुत खुश हूँ। बस माँ, वो जिस तरह के कपड़े। एक बात याद रखना माँ, अगर तुमने रीता को वो कपड़े पहनकर ऐड करने की परमिशन दे दी तो वो दिन मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। रीता बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर मैंने तुझे ये ऐड करने की इजाजत दे दी ना, तो तेरे बापूजी, परिमल सब मुझसे नाराज होंगे। इतना ही नहीं, हमारे सारे रिश्तेदार, सगे संबंधी, दोस्त सब तरह तरह की बातें करेंगे बेटा। मैं समझ सकती हूँ माँ जी, इसलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ, आप बेझिझक अपना फैसला सुना दीजिए। थैंक यू दादी जी, आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है। मम्मी जी को ऐड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मैं अभी जाके सैम को बोलती हूँ कि वो ऐड के लिए मुझे रेकमेंड कर ले।
ओके रुक जाओ दिया, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। हाँ रीता, तो मैं ये कह रही थी कि अगर मैंने तुझे ये ऐड करने की इजाजत दे दी तो मेरा पूरा परिवार, सारे सगे संबंधी मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। मैंने तुझसे एक वादा भी किया था, मैं सारी दुनिया के खिलाफ जाके भी तेरा साथ दूंगी। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि बदलते जमाने के साथ मुझे मेरी सोच बदलनी होगी। अगर ये ऐड पैरिसी बच्ची दिया कर सकती है तो फिर मेरी बहू रीता क्यों नहीं कर सकती? रास्ते में शूल है तो माजी के फूल भी हैं, मन की ये सारी बातें हमको कबूल भी हैं। कोई भी हो मुश्किल करेंगे हम ही आसान। दिया बेटा, इस ऐड पे मेरी बहू रीता का अधिकार पहले से ही है। मिलके ही बनाए माँ अम्बे करे तुझे इससे भी अच्छी ऐड मिले। नया आसमां। बांट लेंगे रंग सारे, दुख हो या छाया हो, खुशियों के चेहरों पे बादल आया जो। चाची बांट लेंगे रंग सारे, दुख हो या छाया हो, खुशियों के चेहरों पे बादल आया जो। किरणों की तरह प्यार बरसेगा घर में सदा। सूरज ने सितारों ने दी है हमें ये दुआ। कंग्रेचुलेशंस थैंक यू। एंड ऑल द बेस्ट। संयुक्त हो परिवार, संयुक्त हो परिवार। सॉरी दिया, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। It's okay, Sam. I'm happy for your bhabhi though. More power to women. अच्छा, मैं तुझे कहीं ड्रॉप कर दूं? Okay, मुझे मार्केट तक ड्रॉप कर देना. Cool? या कूल, कम। Hits, meet my friend. She's Dia. Dia, she's Hits. ये कैसा नाम है? पूरा नाम हेतल है। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन मिस दिया, मैं सैम की फ्रेंड नहीं हूँ, बल्कि सैम की गर्लफ्रेंड हूँ। फॉर एवर एंड एवर वाली गर्लफ्रेंड। क्यों सैम? सैम के साथ forever? Impossible. सैम, तुमने हेट्स को बताया नहीं कि तुम्हारा और कमिटमेंट का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। So enjoy your short fling
Bye, Sam. I'll see you. And bye, Hits. माय गॉड, इतना गुस्सा। जैसे आज दो बड़ी अजीब बातें हुई हैं। पहली बात, तूने खुद को खुशी खुशी हेतल के नाम से इंट्रोड्यूस करा, और दूसरी, तूने कहा कि तू मेरी गर्लफ्रेंड है। एक और बात भी तो अजीब सी हुई। तेरी दिया ने ये कहा कि तेरे साथ फॉरएवर वाली बात हो ही नहीं सकती। सीरियसली हेट्स, तू फिर से जेलस हो गई? ओह हेलो, मैं क्यों जेलस होने लगी? आखिर तू मेरी गर्लफ्रेंड है। I mean, तूने ही तो दिया से कहा था। देख सैम, बात को मत घुमा, मुझे ठीक से जवाब दे। तेरी दिया ने ऐसे क्यों कहा कि एंजॉय द शॉर्ट फ्लिंग? क्योंकि सैम के साथ फॉरएवर वाली बात इज इम्पॉसिबल। वो इसलिए मैडम, क्योंकि जब 6 साल पहले आप मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी, तो तेरी एब्सेंस में मैंने खुद को कुछ ऐसा ही बना लिया था। इसलिए तेरे सैम की इमेज इस मार्केट में कुछ इस तरह की हो गई है। सैम कमिटमेंट फोबिक है। सैम अपना रिलेशनशिप स्टेटस हमेशा फॉरएवर एंड एवर सिंगल रखने वाला है। सैम हमेशा एक एलिजिबल बैचलर रहने वाला है। Oh yeah, the most eligible bachelor. Yeah? I mean, ये तेरे आने से पहले की बात है, और अब जब तू मेरी लाइफ में वापस आ गई है, तो आने वाले 6 साल तक ऐसे ही मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ चलती रहना, और उसके अगले 6 साल तक बस ऐसे ही मेरा साथ निभाती रहना, और उसके आगे के 6 साल बस ऐसे ही मेरे साथ रहना, और उसके बाद भी हमेशा फॉरएवर एंड एवर बस ऐसे ही मेरे साथ रहना। बस फिर क्या, धीरे धीरे लोग देखेंगे, और धीरे धीरे लोगों की नजरों में तेरे सैम की इमेज भी बदल जाएगी। सर, हेलो बेटा, हो गई तुम्हारी मेरे बेटे से बात? वो आंटी, आई एम एक्चुअली सो सॉरी, आपका दिया हुआ नंबर मुझसे मिसप्लेस हो गया। आप प्लीज मुझे वो नंबर दोबारा दे सकती हैं? हाँ बेटा, जरूर। लिख लो। हाँ, एक मिनट। हाँ बोलिए। 98200। श्री, हेलो 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 श्री। जी जी आंटी।
बेटा तुमने नंबर लिख लिया? जी जी। आपके बेटे का नाम क्या है? बेटा मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, मेरे बेटे ने मुझे कसम दी है, इसलिए मैं उसका नाम तुम्हें नहीं बता सकती। ठीक। लेकिन तुम जब उससे फोन करके उससे दोस्ती करोगी ना, तब उसे खुद ही पूछ लेना। जी ओके बेटा। ओके। Oh God, मैं बिना सोचे समझे राहुल को फोन कैसे करूं? फोन का रिप्लाई तो राहुल कर रहा है, कैसे पता करूं? नीला आंटी के बेटे और राहुल के बीच में क्या कनेक्शन है? कैसे पता करूं? बताएगा। यस, समीर। खामोश था, होंठों पे बातें नहीं थी, कोई नहीं था, ये अकेली मेरी थी जिंदगी। तुम मिले तो मिल गया ये जहां, तुम मिले तो हर पल है नया, तुम मिले तो सबसे है फासिला। तुम मिले तो जादू छा गया, तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले तो मैंने पाया है खुदा। कैसे कहूँ लम्हे मुझे छू रहे हैं, ऐसा लगा है इनमें तेरा ही तो एहसास है। कैसे कहूँ दिल में नई आहटें हैं, ऐसा लगा है इनमें तेरा ही तो एहसास है। तुम मिले तो मेरा दिल गया, तुम मिले तो सब कुछ मिल गया, तुम मिले तो लोगों से क्या वास्ता हो। तुम मिले तो जादू छा गया, तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले तो मैंने पाया है खुदा। मुझे आज किसी भी तरह हेट्स को सच बताना ही होगा। क्या हुआ सैम? किसका फोन था? सैम, व्हाट्स द मैटर? तू फोन क्यों नहीं आंसर कर रहा है? आज कोई फोन नहीं, आज सिर्फ दूर में। अरे हाँ, समीर तो आज हेतल को लेकर बीच जाने वाला था। सैम, कल तो तू समझ ही गया होगा कि मुझसे जो मिलने आई थी वो मेरी दी थी। पता है वो क्यों आई थी? मुझे अपनी अमेरिका वाली फेक रिएप की कहानी सुनाकर मुझसे सिंपैथी लेने आई थी। फेक रिएप? ऑफ कोर्स सैम, वो बात फेक ही होगी। और वैसे भी दी की कही हुई किसी भी बात पे मुझे कोई विश्वास नहीं होता।
ओह गॉश, मुझे वो रिहा वाला पेपर दी को वापस नहीं देना चाहिए था। वही पेपर हेत्स को यकीन दिला सकता है कि दी झूठ नहीं बोल रही थी। वैसे पता है सैम, मेरी दी की और उनके बॉयफ्रेंड का भी यही फेवरेट स्पॉट था, इसलिए ना जाने मुझे इस जगह से नफरत सी हो गई थी। इतने सालों में मैं एक बार भी इस रास्ते से नहीं गुजरी, लेकिन आज तेरे साथ यहाँ आकर मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। बाय द वे सैम, तू तो मेरी दी को जानता ही होगा ना, तो फिर कल तू और मेरी दी मेरे सामने एक दूसरे से अनजान क्यों बन रहे थे?